दोस्तों, वेलकम बैक द जीएस सूत्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं। और जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, जो क्वेश्चंस लिए हमने यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के, जो हमारे क्वेश्चंस हैं बहुत ही सिलेक्टेड हैं। और हर एग्ज़ाम की दृष्टि से, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है उस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी भी एक ऐसा विषय है जो हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हम तैयारी करते हैं तो हम रीजनिंग की तैयारी करते हैं, मैथ की तैयारी करते हैं और इंग्लिश की भी तैयारी करते हैं, लेकिन हम हिंदी को क्या कर देते हैं, हम हिंदी को छोड़ देते हैं। तो क्योंकि वेटेज तो इसका ही बराबर होता है, महत्वपूर्ण तो ये भी है, और ये मेरिट में, क्योंकि जिसकी हिंदी ठीक है उसका मेरिट में, अगर आप सी की भी तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप हिंदी में भी अच्छे हैं, मैथ रीजनिंग में भी अच्छे हैं, तो आपका मेरिट में सिलेक्शन होना बिल्कुल पक्का ही है। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, अनुचित बात के लिए आग्रह जो किया जाता है उसके लिए जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो हमारा आंसर हो गया, यानी तो उसका हो जाएगा, उसको कहेंगे दुराग्रह। यानी किसी भी अनुचित बात के लिए अगर कोई आग्रह कर रहा है दोस्तों, तो कैसा आग्रह है? दुराग्रह। अंडे से जन्म लेने वाला उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसको कहा जाता है अंडज। आकाश को चूमने वाला क्या होता है? आकाशचुंबी। और ऐसे ही गगन को चूमने वाला हो जाता है गगनचुंबी। तो दोनों ही एक ही हैं। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना, यानी हमारे देश का सामान दूसरे देश में बिकने जाना, उसको कहा जाता है निर्यात, यानी एक्सपोर्ट करना। अपनी हत्या स्वयं करना तो उसको हम आत्महत्या ही बोलते हैं। अवसर के अनुसार बदल जाना तो उसको कहा जाता है अवसरवादी। अच्छे चरित्र वाला होता है चरित्रवान या सच्चरित्र। आज्ञा का पालन करने वाला क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है आज्ञाकारी। आज्ञा का पालन करने वाला होता है दोस्तों आज्ञाकारी। और अत्यंत सुंदर स्त्री तो उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? उसको कहा जाएगा रूपसी। तो अत्यंत सुंदर स्त्री को कहा जाएगा दोस्तों रूपसी है। आकाश में उड़ने वाला होता है दोस्तों नभचर। आकाश में उड़ने वाला होता है नभचर। आलोचना करने वाला होता है आलोचक। आशा से अधिक होता है आशातीत। आगे होने वाला या भविष्य में होने वाला तो होता है भावी। आँखों के सामने होता है वो होता है प्रत्यक्ष। आँखों से पीछे या होना या परे होना वो होता है हमारा परोक्ष होना। तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है दोस्तों? परोक्ष होता है। अपने परिवार के साथ होता है दोस्तों, तो उसको कहा जाता है सहपरिवार। आशा से अतीत या अधिक होता है आशातीत होता है। आकाश या गगन को चूमने वाला होता है आकाशचुंबी या गगनचुंबी। आलोचना करने वाला होता है आलोचक, और आलोचना के योग्य जो होता है उसको कहा जाता है आलोच्य। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे। आया हुआ होता है दोस्तों आगत। अवश्य होने वाला अवश्यभावी। अत्यधिक वृष्टि होती है अतिवृष्टि। अपने बल पर निर्भर रहने वाला होता है वो स्वावलंबी होता है। अचानक हो जाने वाला होता है तो क्या कहा जाता है? उसको आकस्मिक कहा जाता है। आदि से अंत तक होता है आद्योपांत। आगे का विचार करने वाला होता है अग्रसोची। आढ़त का व्यापार करने वाला होता है उसको आढ़ती या आढ़तिया बोला जाता है। आवश्यकता से अधिक वर्षा यानी अतिवृष्टि। अधिकार या कब्जे में आया हुआ उसको कहा जाता है अधिकृत। अन्य से संबंध ना रखने वाला वो होता है अनन्य। अभिनय करने वाला पुरुष होता है अभिनेता। अभिनय करने वाली स्त्री होती है अभिनेत्री। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव उसको कहा जाता है अविवेक। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना उसको कहा जाता है अंशदान। अनुकरण योग्य होता है दोस्तों अनुकरणीय। आत्मा में परमात्मा का द्वैत अलग अलग होना न मानने वाला वो होता है अद्वैतवादी। अल्प कम वेतन भोगने वाला या पाने वाला अल्प वेतन भोगी। अध्ययन या पढ़ने का काम करने वाला होता है अध्येता। अध्यापन का काम करने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? अध्यापक कहा जाता है। आग से झुलसा हुआ उसको कहा जाता है अनल दग्ध। अर्थ या धन से संबंध रखने वाला आर्थिक। आदि से अंत तक आद्योपांत। आशा से अतीत या परे आशातीत। आयोजन करने वाला व्यक्ति होता है आयोजक। आशुलिपि शॉर्ट हैंड जानने वाला लिपिक होता है आशुलिपिक। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला होता है इच्छाचारी। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा होता है ओहार। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस पुत्र। अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला किम कर्तव्य मूढ़। अधिक दिनों तक जीने वाला उसको क्या कहा जाता है? चिरंजीवी।
अन्न को पचाने वाली जठर या पेट की अग्नि कहा जाती है जठराग्नि। अपनी झक धुन में मस्त रहने वाला झक्की। आंवला, हर व बहेड़ा, तीनों को मिलाकर त्रिफला बनता है। अनुचित या बुराई आचरण करने वाला दुराचारी। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न दंड संहिता। अभी अभी जन्म लेने वाला उसको कहा जाता है नवजात। आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय बहुमत होता है। अपना हित चाहने वाला स्वार्थी होता है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक होता है। अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त होता है। और अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही होता है। अनुचित बात के लिए आग्रह होता है दुराग्रह। आँख की बीमारी होती है दृष्टि दोष। अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली वो होती है पतिव्रता नारी। अपने को पंडित मानने वाला पंडित मन्य। आटा पीसने वाली स्त्री पिशनहारी। आंखों के समक्ष होता है प्रत्यक्ष। आय से अधिक व्यर्थ करने वाला फिजूल खर्ची। आय व्यय लेन देन का लेखा रखने वाला लेखाकार। अपने परिवार के साथ है जो वो है सहपरिवार। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी। अविवाहित लड़की को कहा जाता है कुमारी। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु होती है दोस्तों हेमंत ऋतु। तो ये थे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट जो हमारे वर्ण आ से शुरू होने वाले कुछ वाक्यांश थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना दोस्तों, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।